Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a block of mass 2m is attached to a massless spring with spring constant k. This block is connected to two other blocks of masses m and 2m using two massless pulleys and strings. The accelerations of the blocks are a1, a2 and a3 as shown in figure. The system is released from rest with the spring in its unstretched state. The maximum extension of the spring is x naught. Which of the following options are correct? G is acceleration due to gravity, neglect friction. Option A given है x naught equals to 4 mg by k. Option B given है when spring achieves an extension of x naught by 2 for the first time, the speed of the block connected to the spring is 3g under root m by 5k. Option C given है a2 minus a1 equals to a1 minus a3. Option D given है an extension of x naught by 4 of the spring. The magnitude of the acceleration of the block connected to the spring is 3g by 10. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बेसिक एसएचएम का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज वी हैव अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और इस ब्लॉक पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F. ठीक है. सो अंडर इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं? F कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ के एक्स, राइट, या x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? F बाई के. अब ये F बाई के लेट्स सपोज यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो दिस इज F बाई के, राइट. अब मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें कितना आ सकता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें सो इट विल बी अगेन F बाई के, क्योंकि हमें पता है कि जब ये ऑसिलेट करेगा सो दिस यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी कि मीन पोजीशन हो गई. मीन पोजीशन से इफ दिस इज द एम्पलीट्यूड, सो ये भी एम्पलीट्यूड होना चाहिए. सो फ्रॉम ईयर टू ईयर वी कैन से कि यहाँ पे अगर हम मान लें एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम या फिर वेलोसिटी इज जीरो, सो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी. सो दिस इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, सो मैक्सिमम एक्सटेंशन हमें पता होना चाहिए इस केस में. मैक्सिमम एक्सटेंशन वुड बी 2f बाय के, और जस्ट इट विल बी, अगर हम मान ले कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जैसे हमारे क्वेश्चन में x नॉट गिवन है, सो इट विल बी 2x नॉट. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू हैव. अब इसके बाद जस्ट वी विल बी साइमल्टेनियसली अलोंग विद द कंसेप्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गिवन. सो यहाँ पे हमें कुछ सिस्टम गिवन है, हम देख सकते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें मूवेबल पुली दिख रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम मूवेबल पुली को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. सो एज एन ऑब्जर्वर अगर हम इस पुली के ऊपर बैठ जाएं, ठीक है, तो व्हाट वी कैन एनालाइज इट के डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान ले के ऑफ 2m विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ displacement of m with respect to pulley. So this is with respect to pulley we are writing because as an observer we are on the pulley. So इसको जब हम solve करते हैं 2m with respect to pulley and m with respect to pulley, तो हमें जो expression मिलता है directly we are writing this expression as to be हमें मिलता है ये x of pulley, displacement of pulley will be equals to x of 2m bar plus x of m bar डिवाइडेड बाय 2. सो ये रिजल्ट आता है हमारे पास. अब इसी रिजल्ट को हम डिफरेंशिएट करके दो बार एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हैं. सो ए ऑफ पुल्ली विल बी इक्वल्स टू ए ऑफ 2m प्लस ए ऑफ m डिवाइड बाय 2, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, ए ऑफ पुल्ली हमें गिवन है. अब पुल्ली की अगर हम बात करें, सो ये ऊपर वाला ब्लॉक 2m मास से एक्सेलरेट कर रहा है, सो ये पूरा सिस्टम भी सॉरी a1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सो ये भी पूरा सिस्टम या फिर ये पुल्ली भी जो मूवेबल है वो भी a1 से मूव करेगी. सो यहाँ पे हम सिंपली a1 डाल सकते हैं. ट्वाइस ऑफ a1 विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 2m की अगर हम बात करें सो इट इज a3, और इसकी अगर हम बात करें सो इट इज a2, राइट. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a1 को हम क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस a1, 2a1 को a1 प्लस a1 विल बी इक्वल्स टू a3 प्लस a2. तो एज पर द ऑप्शंस गिवन अगर हम उसको देखें तो a2 minus of a1 can be written as a1 minus of a3, right, which is matching with option C. So option C तो हमारा correct है in this case. अब we have to also check further options. So उसके लिए हमें FVDs बनानी पड़ेंगी एक एक करके. So we will have the FVDs of all the figures. तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2m mass और m mass का FVD बना लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं ये हमारा expression 1 that we will be using it further. सो यहाँ पे सबसे पहले हम 2m मास का एक FVD बनाते हैं. सो ये है हमारा 2m मास जो कि हैंग कर रहा है. सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दिस इज द टेंशन T एंड दिस इज इट्स वेट 2mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड यहाँ से अगर हम देखें सो इट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a3, ये गिवन कंडीशन है.
So by Newton's second law, we can write t minus of 2mg, 2mg minus of t, because 2mg is in the direction of acceleration, will be equals to 2ma3. क्लियर? इसको हम क्या देते हैं एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड. ठीक है. अब m मास के ब्लॉक को भी हम एनालाइज कर लेते हैं. तो टेंशन t स्ट्रिंग सेम है, डिवाइडेड बाय mg, एंड इट इज ऑल्सो कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a2. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस ऑफ t will be equals to ma2. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर थर्ड. अब फाइनली वी विल एनालाइज द ब्लॉक विच इज ऑन द सरफेस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स kx, इस तरफ टेंशन. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि इसको हम टेंशन टी डैश बोलेंगे, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग. ये स्ट्रिंग अलग है जिसमें टेंशन हम T1 मान रहे हैं. तो यहाँ पे एंड दिस इज ऑफ मास 2m. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड इट हैज बीन एक्सेलरेटिंग विथ a1 बोला गया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे t डैश माइनस ऑफ kx विल बी इक्वल्स टू 2ma1. ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो के जो t डैश है इट इज ट्वाइस ऑफ t1 सिंस पुली इज बीन गिवन एज मासलेस. सो अगर हम इस पुली का, मूवेबल पुली का अगर fbd बनाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी वी नो इट. सो इसका टेंशन t1 था यहाँ पे, एंड यहाँ पे इन दोनों का टेंशन t और t था. ठीक है ना. तो सिंस पुली इज बीन गिवन एज मासलेस, सो t डैश विल बी बैलेंसिंग दिस टू t's. सो यहाँ पे वी कैन फाइनली से 2t माइनस ऑफ kx विल बी इक्वल्स टू 2ma1. दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 4. अब हमारा जो सेकेंड एक्सप्रेशन था, अब उसमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था दैट इज 2a1 फ्रॉम 2a1 इज a2 प्लस a3, यही था. यस. अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. a1 की वैल्यू फ्रॉम एक्सप्रेशन 4 हम डालेंगे. सो इट विल बी, अगर हम देखें तो 2a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2t/m माइनस ऑफ kx/m. क्लियर है. हमने 2a1 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल ली यहाँ से. सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a2 की वैल्यू फ्रॉम एक्सप्रेशन 3 हम डाल सकते हैं, mg/m माइनस ऑफ t/m. बाद में हम सारी चीज़ें जो कैंसिल हो रही होंगी कर देंगे. इसको हम लिख सकते हैं a3 को 2mg/2m माइनस t/2m. ठीक है. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अब. 2t/m विल माइनस ऑफ kx/m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ g बचेगा, यहाँ पे t/m बचेगा, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी जस्ट g माइनस ऑफ t/2m. ठीक है. तो इसमें टेंशन वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं हम, 2t/m, एंड यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल बी माइनस ऑफ t/m का प्लस ऑफ t/m हो जाएगा यहाँ पे आगे, एंड दिस विल बिकम ऑल्सो t/2m, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 2g प्लस kx अपॉन कैपिटल M. तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वी कैन से, इसमें LCM ले लेंगे हम, तो LCM विल बी 4m. तो 4m होगा ये. तो यहाँ पे 4t और जस्ट सॉरी इट विल बी 2m होगा ये. सो वी कैन से 4t प्लस 2t प्लस t डिवाइडेड बाय 2m. ठीक है. सो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू 2g प्लस kx/m. तो ये फाइनली हमारे पास आ रहा है 7t/2m विल बी इक्वल्स टू 2g प्लस kx अपॉन m. तो यहाँ से हम t की वैल्यू अगर देखें ध्यान से, सो इट कैन बी रिटन एज 2 ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो 2t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, बिकॉज वी नीड 2t इन एक्सप्रेशन 4. सो 2t हम यहाँ से निकालते हैं. सो फाइनली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2t विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2mg, m को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट, प्लस kx, और यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाइंग इट विथ 2t चाहिए था हमें यहाँ पे. ठीक है ना. सो इट विल बिकम 4m 4/7.
ठीक है, तो ये मिल गया हमें 2t की वैल्यू, इसको कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 5। सो जब हम ये फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू 2t की फोर्थ में पुट करेंगे, सो वी कैन राइट फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 2t की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट 8 mg/7 प्लस 4kx/7 माइनस kx इज इक्वल्स टू 2ma1। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे, तो वी हैव 8 mg/7 माइनस ऑफ दिस विल बिकम 3kx अपॉन 7 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2ma1। ठीक है, अब फर्दर इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, सो वी कैन a1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। a1 कैन बी रिटर्न एज 2m को डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4g/7 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3kx अपॉन 14m एंड ये हो गया a1 हमारा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से अगर हम -3k/14m को बाहर निकालते हैं, तो द एक्सप्रेशन विल बी x माइनस ऑफ इट विल बी 4g/7 इंटू 14m/3k। ठीक है, तो इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे, तो -3k/4 14m x माइनस ऑफ इसको सॉल्व करने से ये आएगा हमारे पास 8 mg/3k। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, सो दिस एक्सप्रेशन जो हमें मिला है, इट इज ऑफ द टाइप a इज इक्वल्स टू -ω² x माइनस ऑफ x0, या फिर x मीन बोलेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, दैट इज मीन पोजीशन। जब यहाँ पे जब x की वैल्यू इफ यू सब्सटीट्यूट 8 mg/3k, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। दैट मीन्स वी कैन से के 8 mg/3k जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होता भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसीलिए हम बोल रहे हैं x की वैल्यू अगर 8 mg/3k होगी तो एक्सेलरेशन वुड बी 0। सो दिस विल बी द केस। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो x0 की वैल्यू है, अगर हम देखें ध्यान से, सो x0 जैसे हमने डिस्कस किया था, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है ना, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होती है, ट्वाइस ऑफ x मीन। हम ये डिस्कस कर चुके हैं की कंसेप्ट में। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी, so maximum extension from here we can calculate it as to be 16 mg/3k। अब ऑप्शंस को अगर देखें तो x0 की वैल्यू हमें 4 mg/k गिवन है, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि when the spring achieves an extension of x0/2 for the first time, the speed of the block, स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है x0/2। x0 क्या मैक्सिमम एक्सटेंशन है हमारा, राइट। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन इज x0/2, यानी कि उसका आधे पे हमें स्पीड चेक करना है। आधे पे मीन्स इट विल बी नेचुरली एट मीन पोजीशन, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे की कंसेप्ट में देखा था, इट इज x0। ठीक है ना, तो इसका आधा हो जाएगा मीन से एक्सट्रीम पोजीशन, राइट, यानी कि पार्टिकल विल बी एट मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन पे वी कैन कैलकुलेट, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट x0/2 गिवन कंडीशन है, एट x0/2 ब्लॉक विल बी एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे हमें पता है वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एंड उसका एक्सप्रेशन आता है हमारे पास ओमेगा ए। ठीक है ना, सिंस वी नो वेलोसिटी इज ω√a² माइनस x², एंड अगर x 0 हो जाए, मीन पोजीशन पे x 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, तो a ओमेगा आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब अगर ध्यान से देखें तो ओमेगा भी हमारे पास आ चुका है, इट इज √3k/4m 14m। सो v विल बी इक्वल्स टू √3k/14m, और a हमारे पास जो है दैट इज द एम्पलीट्यूड, इट विल बी, और एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, सो एम्पलीट्यूड विल बी जस्ट
मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं एंड इट विल बी 8 mg by 3m 8 mg by 3k, ठीक है. सो दिस इज द वेलोसिटी. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस इनसाइड. सो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. इट विल बी 64 3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64 m स्क्वायर g स्क्वायर इंटू 3k डिवाइडेड बाय 14m इंटू 9k स्क्वायर. सो सॉल्व करने पे अगर हम देखें ध्यान से, सो वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट जो कि ऑप्शन में मैंशनड है. एक m से एक m कैंसिल होगा, 3 से 9 कैंसिल, एक k से एक k कैंसिल. तो जो रिजल्ट बच रहा है वो लिख देते हैं हम 64 m g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 इंटू 3. 14 3 विल बी 42 k. सो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास एक्चुअली विच इज़ नॉट इक्वलेंट टू द जो गिवन कंडीशन है. सो यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है उसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब बच रहा है हमारे पास d. एट एक्सटेंशन ऑफ x नॉट बाय 4 ऑफ द स्प्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमें निकालना है कहाँ पे, x नॉट बाय 4 पे. सो फॉर दैट अगर हम मान ले कि लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ therefore x is equals to x naught by 4. We can calculate the acceleration from equation. Acceleration निकालना था from equation number 6. So we can say therefore a1 will be equals to जो मिला था हमें minus of 3k by 14m into x की जगह पे x naught by 4 और x naught हमें मिल चुका है 16 mg by 3k. तो ये हो जाएगा 4 mg by 3k minus of 8 mg by 3k. सो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा 3k अपॉन 14m. माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 mg by 3k आएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस गेट कैंसल, दिस कैंसल्ड आउट. सो g की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 2g by 7. a की वैल्यू आ रही है 2g by 7. सो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन में गिवन है 3g by 10, राइट. x नॉट बाय 4 पे जो हमें वैल्यू गिवन है वो 3g by 10, which is incorrect. So only C will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.